हेलो स्टूडेंट्स, एडू फ्यूचर चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आज मैं 9 क्लास का जो टॉपिक मैंने आपको ख़त्म किया था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने फोर्स और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए कुछ सैम्पल ऑफ न्यूमेरिकल आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आखिर हम लोग न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल आपको मैंने दिया है 1.2 kg बास्केटबॉल। मैंने क्या बोला था सबसे पहले गिवन लिखने के लिए, तो हम गिवन लिखेंगे 1.2 kg बास्केटबॉल ट्रैवलिंग विथ इतना 7.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब बॉल वाला को हम m1 मान लेते हैं, इसका क्या है 1.2 kg, और ये ऑलरेडी इस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो u1 हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, और ये हो जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। हिट्स द बैक ऑफ अ 12 kg बैगन। मतलब क्या कि m2 का मास दिया हुआ है 12 kg, एक बैगन है, एंड बाउंस ऑफ इट, उसके बाद ये बाउंस कर जाता है। मतलब बाउंस करता मतलब इसका v1 दिया हुआ है 3.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, और इसका u1 क्या हो जाएगा, u2 क्या हो जाएगा 0, है ना, क्योंकि वैगन जो है वो क्या है, रेस्ट में है। सेंडिंग द वैगन ऑफ इन द ओरिजिनल डायरेक्शन, ट्रेवल ऑफ द बॉल, हाउ फास्ट वैगन। मतलब अब आपको v2 निकालना है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, आपका क्या फॉर्मूला था, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये था मोमेंटम बिफोर कोलिजन और ये था मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। याद आ रहा है आपको। तो बिफोर कोलिजन में m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.2 और u1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7.5, है ना। उसी तरह से m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 और u2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इज इक्वल टू m1 का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा 1.2 और v1 कितना है मेरा 3.8, और प्लस क्या हो जाएगा m2 कितना है 12 इंटू v2 तो दिया हुआ है नहीं, v2 हमको निकालना है। ओके, क्लियर है। अब देखो बहुत आसान है, अब आप इसको कैलकुलेट करना है। अब आपको देखो, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आपको आंसर आएगा 1.1 मीटर पर सेकेंड। देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आप देखिए सारा चीज़ दिया हुआ है, अब आपको खुद से कैलकुलेट करना है। देखिए कैलकुलेशन आप जितना करोगे ना, आपका कैलकुलेशन पावर उतना स्ट्रांग होगा। मैंने सारा डाटा क्लियर कर दिया है, अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है। मैंने एक और बात बताया था कि जैसे ही हम गिवन लिखते हैं तो आपको मान लो ये न्यूमेरिकल आपको 3 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स क्लियर है आपका। गिवन के बाद आपने फार्मूला लिखा, फार्मूला पे आपने पुट कर दिया वैल्यू, फिर से आपका 1 मार्क्स क्लियर। तो देखो 3 में से 2 नंबर तो आपको मिल गया, और आधा नंबर किस पे है मीटर पर सेकेंड। मतलब आपको यूनिट लिखना है, यूनिट पे हाफ मार्क्स होता है। तो अब जो काम करना है वो आपको हाफ मार्क्स का ही तो करना है। तो मुझे तो लगता है कि अब आप हाफ मार्क्स का काम कर लोगे। कैलकुलेशन बहुत आसान है, बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं है ये। आप ये कैलकुलेशन करके आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपका कैलकुलेशन सही हुआ है कि नहीं। ओके, चलिए अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या आ गया, 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 200 ग्राम एंड 500 ग्राम। भाई फिर से गिवन लिखेंगे और मास m1 मानेंगे, कितना ग्राम 200 ग्राम। अब ग्राम है तो केजी में बदल देंगे, तो 200 बाई क्या 1000, मतलब क्या हो गया 0.2 kg। और क्या कहता है 500 ग्राम, m2 का हो गया 500 ग्राम और इसका हो जाएगा 0.5 kg। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अब कहता है दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मतलब u1 बराबर भी 0 और u2 बराबर भी 0। सम म्यूचुअल सेपरेशन इफ बोथ आर इंटरेक्ट टुगेदर। अब दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट किया, द वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉलर, तो स्मॉलर तो यही है, वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉलर इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब v1 आपको दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर इज 2, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लार्जर, मतलब आपको v2 निकालना है। मतलब 500 ग्राम वाला जो है ना उसका वेलोसिटी आपको निकालना है।
फार्मूला आपको पता है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, वैल्यू हम पुट करेंगे तो देखिए तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो, u1 भी जीरो, u2 भी जीरो, तो ये तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। इज इक्वल टू m1v1, m1 कितना है मेरे पास तो 0.2 और v1 मेरे पास कितना है 2.5 प्लस m2 कितना है तो m2 है 0.5 और v2 हमको निकालना है। तो अब देखिए तो आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा -1.0 मीटर पर सेकेंड। आप देखिए, आप कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कैलकुलेशन हुआ कि नहीं हुआ। बहुत आसान है कैलकुलेशन ये। ओके, चलिए अगले टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा आने जा रहा है और नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है भाई, अ बुलेट। अ बुलेट ऑफ कितने ग्राम का है 10 ग्राम का। चलो भाई गिवन लिखा हमने, m1 बराबर हो गया 10 ग्राम, इसको हम लोग केजी में बदलेंगे, 10/1000 करेंगे, 10/1000 करेंगे कितना आएगा 0.01 kg आ जाएगा हमारा। मूविंग विथ u1 दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकेंड, फायर्ड 1 kg ब्लॉक, m2 दिया हुआ है 1 kg, द बुलेट इमर्ज विथ हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। अपने ओरिजिनल स्पीड का हाफ हो गया। अब देखो 300 मीटर पर सेकेंड से इसका स्पीड कितना हो गया है, मतलब v2 दे रहा है ये v1 दे रहा है 150 मीटर पर सेकेंड हो गया है, हाफ हो गया अपने स्पीड का। और व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। अच्छा इसका देखो ये ब्लॉक ऑलरेडी क्या था, इसका ये रेस्ट में था, तो u1 बराबर क्या हो जाएगा 0 और आपसे पूछा जा रहा है v2। आसान है, फॉर्मूला वही पुट करेंगे, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। आसान है ना। आप इस फॉर्मूला पे इसका वैल्यू पुट कीजिए और देखिए आपका आंसर क्या आता है। आप देखोगे आपका आंसर आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि आपने कैलकुलेशन करके ये आंसर आया है कि नहीं आपका। आप कमेंट बॉक्स में हमारा ये हमको जवाब दीजिए इसका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जरा नेक्स्ट पे आ जाए भाई। अगला न्यूमेरिकल हमारा क्या होने जा रहा है, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg मतलब m1 बराबर हो गया 10 kg। ओके, और क्या कहता है सिटिंग एट रेस्ट u1 बराबर 0, सडनली एक्सप्लोडेड इनटू 2 पीस। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है 10 kg का, ये एक्सप्लोड कर गया और एक्सप्लोड करके 2 अलग अलग पीस में टूटा है। देखिए 1 पीस 2 kg का है, मान लो ये 2 kg का पीस है और मूव अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इधर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी आपको निकालना है, इसका वेलोसिटी निकालना है। चलिए पहले डाटा कलेक्ट करते हैं। तो m1 को हमने कर दिया कितना 10 kg, m कर देते हैं m1 नहीं क्योंकि बाद में ये हो जाएगा। फिर u1 बराबर 0। एक्चुअली में ये पूरा का पूरा स्पीड जो है ना, इनिशियली इसका स्पीड क्या है 0 है। अब देखो ये 2 पार्ट में टूटा है, m1 और m2 में। तो m1 जो है वो कितना हो गया है, m1 हो गया है 2 kg और m2 मेरा कितना हो गया है 8 kg, चूँकि 10 kg टूटेगा तो 2 kg और 8 kg में। अब ज़रा देखो v1, देखो ये दोनों पहले 0 था, लेकिन जब v1 हम देख रहे हैं तो v1 हमारा कितना दे रहा है 5 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन, मतलब -5 मीटर पर सेकेंड कर देंगे और v2 हमको निकालना है, v2 हमको निकालना है। फॉर्मूला मेरा वही सेट होगा। देखिए फॉर्मूला क्या सेट हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब देखो ये ओवरऑल तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल मास यहाँ पे 10 kg है और दोनों का वेलोसिटी 0, तो ये टोटल का टोटल क्या 0। तो 0 बराबर m1v1, m1 कितना है 2 ×
-5 है ना, इज प्लस क्या हो जाएगा 8m2 कितना है 8 इंटू V2। अब देखिए इसी को सॉल्व करना है तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू -5 तो कितना हो जाएगा -10 प्लस 8V1 या फिर 10 इज इक्वल टू 8V2 और V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/8, मतलब 10/8 कहने का मतलब कितना हो गया 1.25 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया वेलोसिटी। क्लियर है। एक ऑब्जेक्ट था जो 10 kg का ऑब्जेक्ट है, वो दो टुकड़े में टूट गया, एक बड़ा टुकड़ा और एक छोटा टुकड़ा। छोटा टुकड़ा का मास दिया हुआ था 2 kg, तो बड़ा टुकड़ा क्या हो जाएगा 8 kg। शुरुआती दौर में तो सब क्या था, इसका भी ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो था जो टूटा पहले, उसका स्पीड तो कुछ नहीं था, वो वेलोसिटी उसका रेस्ट में था। लेकिन जब टूटा तो इसका जो ये हिस्सा जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से गया अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए हमने इसको -5 में रखा था। यही वजह था कि हमने इसको -5 में लिया है। तो बोलता है कि इसका वेलोसिटी, बड़ा वाला जो टुकड़ा है ना उसका वेलोसिटी क्या है, तो फार्मूला वही मेरा यूज हो जाएगा और फार्मूला पर रख करके हमने निकाल लिया इसको। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्या कहता है, अ रॉकेट शिप इन आउटर स्पेस हैज मास 650 kg। कितना है भाई, मास है 650 kg इंक्लूडिंग 120 kg फ्यूल। अच्छा, इसमें 120 kg का फ्यूल भी है, तो हम क्या करेंगे 650 माइनस 120 kg कर देते हैं भाई, तो कितना हो जाएगा 650 माइनस 120 kg करेंगे तो मेरा आ जाएगा 530 kg। ओके, अब देखिए, एंड इट इज़ गोइंग विथ इतना वेलोसिटी, मतलब ऑलरेडी इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 140 मीटर पर सेकेंड, बर्निंग ऑल द फ्यूल। अच्छा, फ्यूल सारा का सारा बर्न कर जाता है, तो फ्यूल बर्न कर जाता है तो इतना मास हो जाएगा। शुरू में तो ये रहेगा 650 और बाद में हो जाएगा 530। प्रोड्यूसिंग थ्रस्ट ऑफ 1200 न्यूटन फॉर 25 सेकेंड। देखो फोर्स बराबर दे रहा है 1200 न्यूटन और टाइम दे रहा है 25 सेकेंड। तो देखिए, तो डेल पी निकलेगा, पी इजिकल टू क्या होता है एफ इंटू टी, तो पी इजिकल टू एफ इंटू टी मतलब 1200 गुने 25 हो जाएगा ना, तो 1225 गुने मतलब 30,000 न्यूटन सेकेंड का ये फोर्स लगाएगा। ओके, अब देखिए, अब कहता है क्या, हाउ फास्ट मूविंग, मतलब एम भी। देखो पहले एम भी बराबर क्या हो जाता है 650, पहले का वेट कितना था 650 और वेलोसिटी कितना है 140 मीटर पर सेकेंड। देखिए वेलोसिटी कितना है 140 मीटर पर सेकेंड, 140। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 91000 है ना, इतना kg मीटर पर सेकेंड आ गया। अब देखो तो ये वैल्यू जो होगा इस फोर्स के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। टोटल मोमेंटम अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा 91000 प्लस 30,000 बराबर कितना हो जाएगा 9 3 12, मतलब हो गया 121 kg मीटर पर सेकेंड। ये आपका हो गया टोटल मोमेंटम, है ना। अब मेरा फॉर्मूला क्या है, एम बी इज इक्वल टू 121,000 और m का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए तो घट गया ना, तो 530 हो जाएगा। m का वैल्यू कितना हो जाएगा 530 और v का वैल्यू हमको निकालना है, इज इक्वल टू 121,000। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 121,000 बटा 530। आपको इसको सॉल्व करना है और आंसर बताना है। क्लियर है। ओके, तो ये हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या कहता है, अ ट्रक ऑफ मास 1200 kg, है ना, ट्रक का मास कितना है 1200 kg, इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 700 मीटर पर सेकेंड। चलिए भाई, m दिया हुआ है T1, ट्रक 1 है 1200 kg और U1 दिया हुआ है 7 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड विथ ट्रक ऑफ मास, अच्छा मास ऑफ सेकेंड ट्रक दिया हुआ है 1600 kg, है ना, विच इज स्टेशनरी, मतलब U2 बराबर 0 इफ टू ट्रक्स आर ऑटोमेटिकली कपल टुगेदर। अच्छा, तो m टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो MT1 प्लस MT2
मतलब 1200 केजी और प्लस 1600 केजी, मतलब हो गया 2800 केजी। कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्यूरिंग द इम्पैक्ट व्हाट इज द स्पीड ऑफ कपल्ड ट्रक, मतलब दोनों ट्रक जब एक दूसरे के साथ कपल्ड कर जाएगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा। आसान है। क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे। बिफोर कोलिजन m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, ये हो जाएगा। अब भाई ये m1u1 और ये क्या है, कोलिजन के पहले का है, ये कोलिजन के पहले का है, तो कोलिजन के पहले का जो इम्पैक्ट होगा वो कोलिजन के बाद के इम्पैक्ट के बराबर होगा, है ना। तो कोलिजन के पहले का इम्पैक्ट को अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, 1200 गुणे 7 होगा ना। और m2 जो है वो क्या है, 1600 और गुणे 0 बराबर m1v1। आपका देखो ये दोनों मिल गया ना, m1 और m2 तो दोनों मिल गया है, तो भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, m भी कर देंगे, तो और ये भी 0 हो जाएगा, तो 1200 गुणे 7 इज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल मास कितना हो गया 2800 गुणे भी। अब देखिए यहाँ से भी आपका निकल जाएगा, आसान है। आप देखिएगा इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। ये क्या कहता है, 40,000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन। देखो भाई एक इंजन है जो 5 वैगन को खींच रही है ना, 1 2 3 4 5, एक इंजन 5 वैगन को खींच रही है। ओके, अब क्या है भाई, हर वैगन का कितना है 2000 kg, हर वैगन का कितना है 2000 kg। एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे ये इसको खींच रही है। ओके, तो हमको क्या निकालना है, इफ द इंजन एक्सर्ट फोर्स 40,000 न्यूटन, फोर्स दिया हुआ है। देखो मास ऑफ इंजन जो है वो कितना हो गया 40,000 kg, और फोर्स ऑफ इंजन कितना हो गया, ये भी हो गया 40,000 न्यूटन। तो प्रॉब्लम नहीं। ट्रैक, अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा है, कितना है 5,000 न्यूटन। देखो फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा है 5,000 न्यूटन, तो ओवरऑल फोर्स क्या हो जाएगा, ओवरऑल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, देखिए तो 40,000 माइनस 5,000 मतलब हो गया 35,000 न्यूटन। ये ओवरऑल फोर्स हो गया हमारा, तो प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन का। देखिए ये नेट एक्सेलरेशन फोर्स आपका निकल गया है। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन बी पार्ट हम निकाल रहे हैं, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है एफ बाई एम। एफ कितना है 35,000, और मास, ट्रेन का मास कितना हो जाएगा, तो 40,000 kg का तो इंजन हो गया भाई, है ना। और साथ में 5 वैगन का मास तो कितना हो जाएगा 40,000 प्लस 5, 40,000 प्लस 5 वैगन का मास कितना हो जाएगा 2000, मतलब 10,000, मतलब ये कितना हो जाएगा 50,000। तो यहाँ हम कर देंगे क्या 50,000। ओके, ये वैल्यू आपको निकालना है, आपको आ जाएगा। ओके, अब देखिए इस तरह से कट कर देना है ना। तो आपको 5 से 35 कटता है ना 7 बार में, तो क्या हो जाएगा 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया आपका। ओके, अब जब एक्सेलरेशन आपका आ गया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, कैलकुलेट। ये मेरा निकल गया, देखिए ये भी निकल गया। फोर्स ऑफ फर्स्ट वैगन ऑन सेकेंड, पहले वैगन को दूसरे के ऊपर निकालना है। देखो तो पहले वैगन का फोर्स जब इसके ऊपर निकालते हैं ना हम लोग, तो एक्सेलरेशन तो मेरा आ गया है। देखिए मैं सी निकाल रहा हूँ, एक्सेलरेशन मेरा आ गया है, और एफ इजिकल टू होता है एम ए। तो मास कितना हो जाएगा, देखो ये चारों का मास लेना है आपको, इसका मास चारों का लेना है, तो कितना हो जाएगा इसका मास हो जाएगा 8,000, है ना। और एक्सेलरेशन हो जाएगा क्या 0.7। ये वैल्यू आपको निकालिए, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ जाए हम लोग। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही है। क्या कहता है, हैमर ऑफ 500 ग्राम
मतलब मास दे रहा है 500 ग्राम, मतलब 0.5 kg एट स्ट्राइक कर रहा है कितना 50 मीटर पर सेकेंड से, U1 दे रहा है। द नेल स्टॉप्स द हैमर एवरी, अच्छा टाइम दे रहा है आपका 0.01 सेकेंड, टाइम हो गया 0.01 सेकेंड। व्हाट इज द फोर्स, बहुत आसान है। पहले हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन, अच्छा भी क्या हो जाएगा 0, चूंकि स्टॉप कर रहा है ना, हैमर जो है वो स्टॉप कर रहा है नेल के ऊपर लगने के बाद, तो भी 0, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। अब v मेरा क्या है 0 माइनस 50 बाई 0.01। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, उसके बाद हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, F इजिकल टू एम ए। मास कितना हो गया 0.5 और एक्सेलरेशन कितना हो गया -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 2500 न्यूटन। माइनस का मतलब क्या, माइनस का मतलब क्या, अपोजिट साइड। ओके, तो इस तरह से आपको ये सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया आपका। तो मुझे आशा है कि ये सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर गया होगा न्यूमेरिकल्स बनाने का। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में और भी न्यूमेरिकल्स उपलब्ध है या फिर और भी दूसरे बुक्स में न्यूमेरिकल उपलब्ध है, तो आप वो सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का कोशिश करो। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप टेलीग्राम पे हमको मैसेज भेज करके आप उसका सॉल्विंग पूछ सकते हैं हमसे, हम आपके लिए ज़रूर उपस्थित रहेंगे वहाँ पर। तो एडो फ्यूचर चैनल पे रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो रहा है। इसके बाद का जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा ग्रेविटेशन। 9 क्लास का जो मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूँगा वो होगा ग्रेविटेशन। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडो फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।